वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म सेकेंड सेम के पैथोफिजियोलॉजी के 7 और 10 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। हमारे चैनल पर सेकेंड सेम 4 सेम के सभी सब्जेक्ट्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो। उनका सॉल्यूशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हो। जैसा कि गाइज आपको पता होगा, हमने अल्फ़ाबेटिकल ड्रग्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है। उनके 4 पार्ट अपलोड हैं, वो आप देख सकते हो। ये सभी वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अब हम पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिस्क्रिप्शन नोट ऑन हाइपोक्सिया, मेडिटेट और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाइपोक्सिया, मेडिटेट और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सारा कुछ डिटेल में बताना है क्योंकि 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है तो उसमें क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एनीमिया वह रोग होता है जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, उससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सारा कुछ एक्सप्लेन करना है डिटेल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन हेपेटाइटिस, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हेपेटाइटिस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और प्रत्येक टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिटेल द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसंस डिसीज, एक्सप्लेन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। पार्किंसंस डिसीज मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और साथ साथ में इसके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवेज को भी एक्सप्लेन करना है डिटेल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन। एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज, धमनियों में इनर सेल्स में फैटी एसिड्स या फैटी मटेरियल का जमाव हो जाता है, वो किस तरीके से सही होता है। और हाइपरटेंशन, हमारा बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़ जाता है, मतलब बीपी इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना है कि ये दोनों बीमारियों का बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, सारा कुछ डिटेल में बताना है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, एलोबोरेट, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एपोप्टोसिस, एलोबोरेट की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज के बारे में फुली एक्सप्लेन करना है डिटेल में। गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा दमा रोग होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसमें हमारा एयरवे जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, नैरो हो जाता है और उस पर स्वेलिंग आ जाती है। इसकी फुल पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एनीमिया, एलाबोरेट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया वह रोग होता है जो हमारे ब्लड में आरबीसीज कम हो जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती हैं। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है, इन दोनों को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। इसमें पैथोफिजियोलॉजी बताना है एपिलेप्सी की और उसके टाइप्स को भी बताना है। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। यह एक
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे दिमाग में असामान्य तरंगें पैदा होती हैं, और उसके कौन कौन से विभिन्न टाइप्स होते हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अल्सर्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अल्सर्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में अल्सर का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके प्रोसेस को डीपली एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑर्थोआर्थराइटिस। गाइज रूमेटॉइड यह लंबे समय तक होने वाला सूजन है जो हाथों और पैरों के साथ जोड़ों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का गठिया रोग है जिसमें बोन्स के सिरे पर लचीले ऊतक नष्ट हो जाते हैं। इसमें डिफरेंस बताना है, एक्सप्लेन करना है इसकी पैथोफिजियोलॉजी को कि और ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। हमारी बॉडी में कैंसर का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन सी इसकी डिफरेंट पाथवेज होती हैं, उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। गाइस इस क्वेश्चन में बताना है कि एड्स की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नोट ऑन मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के मेडिएटर्स को डिस्क्राइब करना है कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। अस्थमा दमा रोग होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हमारा हार्ट फेल हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन एल्जीमायर्स डिसीज। एल्जीमायर्स डिसीज को बताना है कि ये क्या होता है। यह लगातार बढ़ने वाला रोग है जिसमें याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। इसके बारे में हमें बताना है कि ये किस तरीके से होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कौन कौन सी ड्रग इसमें प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, सारा कुछ बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हमारी बॉडी में इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सब कुछ बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह गठिया होता है। एक्सप्लेन इट्स पाथवेज इन डिटेल, पैथोफिजियोलॉजी इन डिटेल। इसकी पैथोफिजियोलॉजी को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन लेप्रोसी और ग्वाइटर। एक शॉर्ट नोट देना है हमें लेप्रोसी और ग्वाइटर पे। लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ग्वाइटर इसे हम हिंदी में घेंगा बोलते हैं। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस पे शॉर्ट नोट देना है कि अगर ये हो जाएंगे हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे इनका। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सिक्यूटिव नोट ऑन एड्स। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एड्स क्या होता है। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, उसी के कारण ये रोग फैलता है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।